चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में कुछ पॉइंट हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कौन कौन से पार्ट जो होते हैं, जैसे इसको डिवाइड किया गया है इस 3 पार्ट में, तो ये किससे जुड़ा होता है, इसको हम लोग बाय ट्रिक याद करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। ये जो टॉपिक है, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, खास करके रेलवे ग्रुप डी और रेलवे का एनटीपीसी जो होने वाला है एग्ज़ाम, उनमें हो सके तो आपको एक ना एक क्वेश्चन इससे देखने को मिले। और ये टॉपिक ज़्यादातर क्या होता है कि कोई करता नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको करेंगे तो आपको आसानी से 1 नंबर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, क्या है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे क्या है कि पृथ्वी की संरचना के बारे में है कि पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं ना, तो पृथ्वी की जो आकृति होती है वो लथबच गोलार्ध होती है, ठीक है ना। ओब्लेट शेप के मतलब होता है ना कि कुछ ऐसा, जैसे अगर फुटबॉल है तो फुटबॉल को अगर हम लोग थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, यानी फुटबॉल नहीं, या फिर गोल अगर पूरा बैलून है और उसको हल्का सा अगर प्रेस करते हैं तो वो जो आकृति लेती है, उस आकार की जो है वो पृथ्वी की आकृति है, ठीक है। इस तरह की शेप की होती है, ठीक है ना। अच्छा, क्या है दूसरा पॉइंट, क्या है कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम बिंदु जो है माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो है 8848.86 मीटर है, ठीक है। क्या है तो मीटर है। ये जो दोस्तों मीटर है, ये 2020 में इसको अभी मापा गया था करंट में, जो कि नेपाल और चाइना ने इसको इंक्लूड होकर के मेजरमेंट किया है, जिससे कि इसकी जो पहले जो ऊंचाई थी 8848, इसमें 0.86 मीटर 0.86 की बढ़ोतरी हो गई है। इससे पहले जो इसका पहला जो मेजरमेंट हुआ था वो 1954 में भारत के जो सर्वेयर ने इसको मेजरमेंट किया था। उस समय कितना था, 8848, ठीक है ना, उस समय था। और अभी जो मेजरमेंट जो हुआ है 2020 में, इसमें 0.86 मीटर जो है इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। तो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में यह भी पूछे कि पिछले ऊंचाई की तुलना में इस बार की जो ऊंचाई है वो कितनी बढ़ोतरी हो गई है, तो 0.86 मीटर, ठीक है ना। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है ना, पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या कि जो पृथ्वी है, जो सबसे गहरी बिंदु जो है, ये पूछता है कि ये कहाँ कौन सा है, तो ये मारियान खाई है। अच्छा, ये भी पूछता है ये है कहाँ पे, तो ये कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर में है, जिसकी स्तर की गहराई जो है करीब करीब 10,911 मीटर है। तो एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि सबसे गहरी बिंदु कौन सी है, सबसे ऊंचाई पर कौन है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। और सबसे गहराई अगर पूछेगा तो मारियान खाई है, जो कि प्रशांत महासागर में है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगला है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 प्रधान अंगों में बांटा गया है। जो पृथ्वी की जो संरचना है जिस पे हम लोग रहते हैं, उसको मुख्यतः तीन तीन प्रधान अंग में बांटा गया है। क्या, तो एक है ऊपरी सतह, यानी कि अगर मान सकते हैं समझने के लिए, तो मान लीजिए जिस पे हम लोग रहते हैं, इसको भूपटरी या फिर इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद उससे नीचे का कुछ होता है, गहराई में जाने पर उससे क्या होता है कि मध्य सतह पर, जिसमें मेंटल कहा जाता है, ठीक है ना, उसकी ऊंचाई होती है। और जो सबसे नीचे होती है आंतरिक सतह, जिसको धात्विक क्रोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ये तीसरी लेयर होती है। तो अगर समझने के लिए देखें तो जिस पे हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। जिस पे हम लोग रहते हैं उसको भूपटरी यानी क्रस्ट बोला जाता है। उससे कुछ गहराई में जाने पर कुछ भाग में क्या कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है। और उसके नीचे के जो भी भाग होते हैं उसे क्रोड कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, ये जो है ना, अगर एग्जाम में पूछेगा ऐसे तो बहुत चांसेस कम है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो भूपटरी है ये 0.5 आयतन में, इसका मात्र 0.5 भाग इसका आयतन में है, ठीक है ना। और पृथ्वी का जितना भी आयतन है उसमें मात्र 0.5 जो है ना भाग मात्र क्रस्ट का है। उसके बाद 86 भाग जो है लगभग, वो क्या है, मेंटल का है। उसके बाद जो भी बच गए हैं, ठीक है, जो भी बच गए 16 भाग जो सॉरी ये 83 है,
ये 86 लिख दिया, 83 भाग है, और ये जो 16 भाग बच गया है वो करोड़ का होता है आयतन में, ठीक है। मान लीजिए अगर पूरा पृथ्वी का जो आयतन है उसका मात्र जो जिसपे हम लोग क्रस्ट है वो 0.5 है, मेंटल जो है 83 है, और बाकी जो 16 बच गया वो करोड़ का हिस्सा होता है, ठीक है। ये जो भूपटरी है जिसपे हम लोग रहते हैं, इसकी मोटाई जो है 8 से 40 किलोमीटर तक मानी जाती है, 8 से 40 किलोमीटर तक, ठीक है। जहाँ पे हम लोग रहते हैं और वहाँ से जो क्रस्ट होती है वो 8 से 40 किलोमीटर तक इसकी मेजरमेंट किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, इस परत की निचली सीमा को रोबिस असंबद्धता या फिर मोहो असंबद्धता कहा जाता है, ठीक है ना। आसान भाषा में, जैसे कि पृथ्वी का जो 3 लेयर है दोस्तों, तो हर लेयर किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है और वहाँ पे ख़त्म हो किया गया है, ठीक है ना। तो वो जहाँ पे एक लेयर ख़त्म होकर के दूसरा लेयर जो स्टार्ट होता है वो किससे जुड़ा होता है, तो मोहो रोबिस असंबद्धता या फिर मोह असंबद्धता। तो यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, कि 3 लेयर जो बने हैं पृथ्वी के, जो 3 लेयर हैं उसमें से अगर एक लेयर दूसरे से जो अलग होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, इसको हम लोग बाय ट्रिक भी याद रखेंगे। अभी इसको आप जानकारी के लिए रख लें, ठीक है। हम लोग वीडियो में अभी इसको बाय ट्रिक याद करेंगे, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेंटल, ठीक है ना। अभी क्या है कि ये जो क्रस्ट है, ये जो भाग खत्म हो गया और ये किससे जुड़ा होता है, तो मोह असंबद्धता। अब उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, तो मेंटल स्टार्ट होता है। तो ये जो मेंटल है इसकी मोटाई जो है वो कितना है, 2895 किलोमीटर है, ठीक है, मान सकते हैं। ये जो मेंटल भाग होता है, ये जो मेंटल भाग होता है, जो बीच का जो भाग होता है वो आधा अर्ध ठोस होता है। मतलब क्या होता है, अर्ध ठोस, मतलब आधा ठोस अवस्था में रहेगा वो, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इस परत की जो निचली सीमा है वह गुटेन असंबद्धता से, इसे गुटेन असंबद्धता कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, गुटेन असंबद्धता। तो आपसे एग्जाम में यह भी पूछता है ना किससे बना होगा, तो गुटेन असंबद्धता। जैसे मान लीजिए ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट और मेंटल है, तो ये दोनों अब क्या है कि कैसे होंगे, तो यहाँ पे एक बीच में लेयर रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, मोहो असंबद्धता। लेकिन इन दोनों के बीच में जो जुड़ा रहेगा, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, गुटेन वर्ग, ठीक है ना। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिक से अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, ये क्या है, कोर है, ठीक है ना। यह तरल अवस्था, कोर या क्रोड, ठीक है ना, जो सबसे निचला भाग होता है पृथ्वी का, जो पिछला सबसे निचला भाग होता है, यह तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड पदार्थ जो है ठोस पदार्थ की भांति व्यवहार कम करता है, ठीक है ना। ये जो कोर भाग है, जो सबसे निचला भाग है, वो एक्चुअली में होता है तरल, लेकिन वो ठोस की भांति काम करता है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखना। अब जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है ना, ऐसे होता है कि जिसपे मान लीजिए ये ऊपरी क्रस्ट है, ठीक है, जिसपे हम लोग मान लीजिए रहते हैं, ये ऊपरी क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट। उसके बाद क्या है, मेंटल का भाग है। तो ये क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, एक है ऊपरी क्रस्ट, दूसरा है निचला क्रस्ट। अच्छा, उसके बाद इसको किसी चीज़ से जोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ से मेंटल स्टार्ट हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, जो बीच का भाग है, मध्य भाग है, तो वो क्या है, मेंटल है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। और बाकी जो नीचे जो बच गए वो क्या है, आंतरिक कोर और बाहरी कोर, ठीक है ना। इसमें भी आंतरिक कोर और बाहरी कोर है, ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि ऊपरी क्रस्ट जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो शॉर्ट नेम है ना दोस्तों, सियाल के नाम से जाना जाता है। इसको आप ध्यान में रखना है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी का जो ऊपरी क्रस्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो सियाल के नाम से जाना जाता है। क्यों, तो क्योंकि वहां पर सी से Si से सिलिकॉन और Al से एल्यूमिना मिलता है। तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि किस नाम से जाना जाता है, तो सियाल के नाम से जाना जाता है। और क्या पाया जाता है, तो सिलिकॉन और एल्यूमिना, ठीक है ना। तो ये सियाल से ही आपको नाम याद रहेगा। बीच वालों को क्या बोलते हैं, तो सीमा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर Si से सियाल और Ma से मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। और नीचे जो सबसे होता है उसको क्या बोलते हैं, नीफे कहा जाता है। नी से निकेल और Fe जो है वो फेरस यानी लोहा। तो इसको आप ध्यान रखना कि कैसे, तो ऐसे ही याद रखेंगे, सियाल, सीमा, नीफे, ऊपरी क्रस्ट, फिर मध्य मेंटल, फिर नीचे का आंतरिक कोर, ठीक है, ऐसे ही याद रखेंगे आप, सियाल, सीमा, नीफे। या जहां पे हम लोग रहते हैं वो क्या है, सियाल है, फिर सीमा है, फिर नीफे है, ठीक है, आप ऐसे ही याद रखें। अच्छा, अब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाएगा अगर आपसे कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट
को जो अलग करता है वो कौन सा जो है वो अलग करता है लेयर को, तो कौन करता है, तो कोनार्ड असंबद्धता अलग करता है। अच्छा, उसके बाद ये पूछेगा कि ये तो हो गया है, उसके बाद क्रस्ट यानी पूरा क्रस्ट, या तो ऐसे पूछेगा कि क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करता है, तो मोहो असंबद्धता हो गया। या फिर ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को कौन अलग करता है, तो मोहो असंबद्धता, ऐसे याद रखेंगे। अच्छा, अगला वो है कि ऊपरी मेटल और निचली मेटल, ये बीच का तो भाग मेटल होता है, लेकिन इसको भी दो भागों में बांटा होता है, ऊपरी मेटल और निचली मेटल। तो ये ऊपरी मेटल जो है और निचली मेटल को कौन सा रेखा अलग करती है, तो रेपटी असंबद्धता, कौन करती है, रेपटी असंबद्धता। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, एग्जाम में ये पूछेगा कि पहला फिर से ऐसे पूछेगा कि मेटल और कोर को कौन अलग करता है, तो कौन अलग करता है, ये गुटेनबर्ग असंबद्धता अलग करता है। लेकिन अगर पूछेगा कि ऊपरी मेटल और निचली मेटल को कौन अलग करता है, तो रेपेटी असंबद्धता अलग करता है। ठीक है, फिर आएगा आंतरिक कोर और बाहरी कोर। ठीक है ना, अगर ये पूछेगा कि आंतरिक कोर और बाहरी कोर को कौन अलग करता है, तो लेहमैन असंबद्धता करता है। लेकिन अगर पूछेगा कि निचली मेटल और आंतरिक कोर को कौन अलग करता है, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता याद करेंगे। अब हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन है, इतना आसान नहीं लगता याद करने के लिए, तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है ना, ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या है ट्रिक, बताता हूं। को मोरे गुट्टे, को मोरे गुट्टे ले, को मोरे गुट्टे ले। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप दोस्तों अगर आप ऐसे याद करोगे तो आप एग्जाम में जरूर कंफ्यूज हो जाओगे और ज्यादा दिन आप याद नहीं रख पाओगे। लेकिन सिर्फ इसको आप अगर 20-25 बार पढ़ लेते हो तो आपको हमेशा के लिए याद आ जाएगा कि क्या है, को मोरे गुट्टे ले, को मोरे गुट्टे ले, को मोरे गुट्टे ले, ऐसे करके आपको 10-20 बार इसको रिपीट करना है। और उसके बाद क्या है कि मंथ में एक बार सिर्फ ऐसे करना है और रिपीट कर लेना है, को मोरे गुट्टे ले है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये जो को है ना, को, इसको बाय मैप आपको याद रखना है फिगर के थ्रू। कैसे, तो सबसे पहले जो ये को है, ये को जो है इसका क्या है मीनिंग, तो कोनार्ड असंबद्धता है। और ये मैप के थ्रू आपको याद रहेगा कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को बांटता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, मैंने लिखाया है मो रे। ठीक है ना, मो और रे अलग अलग है ना, तो मो से क्या याद रखेंगे, मोहो असंबद्धता याद रखेंगे। उसके बाद की ऊपरी मेटल और निचली मेटल, इसको कैसे याद रखेंगे, रे से, क्या है, तो रेपेटी असंबद्धता है ना। उसके बाद नीचे का क्या है, गुटेनबर्ग है ना, तो मैंने लिखाया है ना गुट्टे, है ना, गुट्टे लिया है, गुटेनबर्ग। और उसके बाद क्या है, तो लेहमैन असंबद्धता यानी लेह, है ना, ले। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, फिगर को याद रखना है। फिगर को एक बार आप देख लेंगे तो आपको ध्यान पड़ जाएगा। ठीक है ना, कैसे कैसे करना है। और ये जो इंपॉर्टेंट है, सियाल, सीमा और निफे, ये एग्जाम में आपसे जरूर पूछता है दोस्तों। मेरे ख्याल से अब सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। याद रखना दोस्तों, को मोरे, को अलग है, मो और रे अलग अलग है। ठीक है ना, गुट्टा एक अलग है और लेह अलग है। ठीक है ना, को मोरे गुट्टा लेह। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द फिर कोई टॉपिक को लेकर के आऊँगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास ऐसे ही इंटरटेनिंग वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।